वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइटर्स एकेडमी अगेन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस की आपने देखा होगा तो यहाँ पर एग्जांपल्स हमने कुछ किए थे, तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम बाजार जा रहे हो, हम बातें कर रहे हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आप विद्यालय जा रहे हो। मैं मंदिर जा रहा हूँ, वह नाच रही है। सो स्टूडेंट्स, हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस नॉर्मल एक पॉजिटिव सेंटेंसेस को बोला जाता है कि जो नॉर्मल एक इंसान कर रहा है या करता है। आज हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी, इसका नेगेटिव पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स कम अप फॉर द नेगेटिव पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा ही होगा कि आइडेंटिटी में हमने कैसे पहचाना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है सेंटेंसेस के एंड में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो एफर्मेटिव बनाया था उसका फॉर्मूला था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ये था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक छोटी सी चीज चेंज होगी, इसमें नेगेटिव सेंटेंस बना रहे तो नॉट ऐड ऑन हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ये कौन सा पार्ट कर रहे हैं इसका, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। मैं तुमसे बातें नहीं कर रहा हूं, आप उसे पानी नहीं पिला रहे, वह विद्यालय नहीं जा रही है, हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, पीयूष बाइक नहीं खरीद रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके के सेंटेंसेस जो भी होते हैं वो सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव होते हैं, क्योंकि वहां पे वो काम नहीं होने की होती है, नेगेटिव आ जाता है। आई एम सो सॉरी फॉर वन थिंग, पास से ही गली है तो लोग जाते आते रहते हैं, थोड़ा सा जो नॉइस होगा तो प्लीज़ उसको आप अवॉइड करना। और अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर ना हो तो आप थोड़ा सा एयरपॉड्स अपने यूज़ कीजिए, या आप अपने जो भी अपना इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसके लिए आप उसको यूज़ कीजिए। एंड मेरी वीडियोस को आप 720 पर इसके जो क्वालिटी है उसको सेट करके, या 1080 पर आप उसको क्वालिटी को सेट कर कर आप उसको देखिए, क्लियरली आपको दिखेगा। सो आइए आप इसके एग्जांपल्स करते हैं कुछ। एग्जाम्पल 1 कहता है, मैं पतंग नहीं उड़ाता हूं, सॉरी उड़ा रहा हूं। उड़ाता हूं बोलूंगा तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा ना, रहा हूं की सेंस आ रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो नहीं उड़ा रहा हूं। दूसरा सेंटेंस, आप मुझे तंग नहीं कर रहे हो। हम खाना नहीं खा रहे हैं, वह शिखा से नहीं लड़ रही है, मयंक किताब नहीं पढ़ रहा है, वह घर नहीं जा रहा है।
हम नहीं रहे हैं। वह आपसे बातें नहीं कर रही है। यह लड़का चिल्ला नहीं रहा है। लास्ट सेंटेंस, आरुषि नाच नहीं रही है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, तो इनको देखेंगे तो फर्स्ट सेंटेंसेस, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, देखो, रहा हूं, आप और नहीं भी आ रहा है। आप मुझे तंग नहीं कर रही हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं, वह शिखा से नहीं लड़ रही है, मयंक किताब नहीं पढ़ रहा है, वह घर नहीं जा रहा है, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वह आपसे बातें नहीं कर रही है, यह लड़का चिल्ला नहीं रहा है, आरुषि नाच नहीं रही है। इन चीजों में सब में एक चीज कॉमन है, क्योंकि नेगेटिव है तो नहीं आएगा इसमें सब में। सो लेट्स स्टार्ट, इनका ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट हिम गो फर्स्ट, क्योंकि थोड़ा सा नॉइस आता है ना, साथ में रोड है। ओके, सॉरी, प्लीज इसको थोड़ा सा अवॉइड करना। Again somebody is coming. Okay, so मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए आप मुझे बताइए। मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ, नॉट एड ऑन हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। मैं की इंग्लिश होती है आई, आई के साथ लगता है एम, लग गया हेल्पिंग मेरा वर्ब, इसके साथ है नॉट। इतना काम तो हमने आप बंद करके कर दिया। अब उड़ा नहीं रहा हूँ, क्या नहीं उड़ा रहा हूँ, पतंग। पतंग उड़ाने को क्या कहते हैं, फ्लाइंग अ काइट, ठीक है ना, फ्लाई अ काइट। तो उड़ाने की इंग्लिश होती है फ्लाई, इसके साथ लगता है आईएनजी वर्ब वन के साथ, फ्लाइंग भी आता है। क्या नहीं उड़ा रहा हूँ, काइट, अ काइट। वेरी सिंपल, आई एम नॉट फ्लाइंग अ काइट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये कुछ इजी लग रहा होगा आपको, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो हम समझते हैं। इसी चीज पर आप कितनी सारी चीजें बोल सकते हो, और आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, इस पर कम से कम 20 सेंटेंसेस बनाकर। कोई भी गलती होगी मैं चेक कर आपको दोबारा बताऊंगा। ओके, आप मुझे तंग नहीं कर रहे हो, सो आपकी इंग्लिश होती है यू, यू के साथ लगता है आर, हार के साथ लग जाएगा नॉट। ये तो आंखें बंद करके लगा दूंगा मैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। यू आर नॉट, तंग करना, तंग करने को कहते हैं टीज, ठीक है, और टीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ लग जाएगा आईएनजी, टीजिंग। और किसको तंग नहीं कर रहे हैं, मुझे। आप मुझे तंग नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट टीजिंग मी, मेरे को तंग नहीं कर रहे हो, मेरे को। नेक्स्ट सेंटेंस, हम खाना नहीं खा रहे हैं। हम होता है वी, वी के साथ लगता है आर, देन नॉट ईटिंग। ईटिंग का मतलब ही खाना खाना होता है। वी आर नॉट ईटिंग, हम खाना नहीं खा रहे हैं। शिखा, वह शिखा से नहीं लड़ रही है, तो वह की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स, लड़ रही, तो लड़की लड़की से लड़ेगी ना, यहाँ पे देखो रही है, तो शी इज नॉट फाइटिंग विद शिखा। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट, मयंक किताब नहीं पढ़ रहे, तो मयंक
is not reading a book. Next sentence students, वह घर नहीं जा रहा है, he is not going to home. नेक्स्ट सेंटेंस, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. थर्ड लास्ट सेंटेंस इज, वह आपसे बातें नहीं कर रही है, शी नहीं कर रही है तो शी इज नॉट टॉकिंग टू यू. टॉकिंग टू यू कह सकते हो, टॉकिंग विद यू कह सकते हो, एक ही बात है. यह लड़का चिल्ला नहीं रहा है, सो यह लड़का, दिस बॉय इज नॉट मेकिंग अ नॉइज. येलिंग भी बोल सकते हैं, दिस बॉय इज नॉट येलिंग, येल करना, चीखना चिल्लाना. मेकिंग अ नॉइज भी चीखना चिल्लाना होता है, ठीक है, या फिर येलिंग कर सकते हो, ठीक है. आरुषि नाच नहीं रही है, सो इज नॉट डांसिंग. सो स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं. देखो, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश क्या लगानी है, उसके लिए तो नॉट लगाना है एज इट इज है. वर्ब वन के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा, देन ऑब्जेक्ट है. देखो कैसे, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूं, तो मैं की इंग्लिश होती है आई. आई किसी तरह सकता है एम, आई एम आ गया. आई एम के बाद डायरेक्ट हमने क्या करना, हमारा सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, इसके साथ हमने लगा दिया नॉट, आंखें बंद करके. क्या नहीं उड़ा रहा हूं, पतंग. उड़ाने को क्या कहते हैं, पतंग उड़ाने को फ्लाई आता है, तो फ्लाई का हो जाएगा वर्ब वन के साथ आईएनजी लग जाता है, तो वो लगा दिया. क्या नहीं उड़ा रहे, काइट, अ काइट. एक इंसान एक समय में एक ही पतंग उड़ा सकता है. मेरे पास तो दो हाथ है, मैं एक ही पतंग उड़ा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं दो पतंग को ऑपरेट नहीं कर सकता, मैं एक ही काइट को ऑपरेट कर सकता हूँ. अंडरस्टैंड. तो अ लगा, क्योंकि अ का मतलब एक, ठीक है. आर्टिकल, अगेन आर्टिकल का पार्ट, जब हम आर्टिकल करेंगे ना स्टूडेंट्स, आर्टिकल एक बहुत शॉर्ट वीडियो आएगी आपके पास सब चीज़ों की, ताकि मैं थोड़ा सा ये देखो एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ी सी वीडियो की लेंथ थोड़ी सी हो जाती है कि हाँ 25 मिनट्स 20 मिनट्स की हो जाती है. नेक्स्ट वीडियोस मैं 10 to 15 मिनट्स के अंडर ही बनाया करूँगा, ओके. अब मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको, तो ताकि आपको अच्छी समझ में आए. अगर मैं जल्दी लिख दूंगा तो आपको समझ में ही आएगा, ओके. आप मुझे तंग नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट टीजिंग मी. यू आ गया, आर आ गया, नॉट आ गया, टीज आईएनजी आ गया, टीजिंग और मी आ गया, ठीक है. हम खाना नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग. ईटिंग अ फूड बोलते हैं बहुत, ईटिंग का मतलब ही खाना खाना होता है, ठीक है. वह शिखा से नहीं लड़ रही है, शी इज नॉट फाइटिंग विद शिखा. मयंक किताब नहीं पढ़ रहा है, मयंक इज नॉट रीडिंग अ बुक. देखो, रीड फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लग गया, रीडिंग हो गया. वह घर नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू होम. हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. वह आपसे बातें नहीं कर रही है, शी इज नॉट टॉकिंग टू यू. यह लड़का चिल्ला नहीं रहा है, दिस बॉय इज नॉट मेकिंग अ नॉइज. आरुषि नाच नहीं रही है, आरुषि इज नॉट डांसिंग. सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट सेशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव पार्ट अभी किया है, नेक्स्ट जो हम क्लास में स्टार्ट करेंगे वो उसका इंटरोगेटिव स्टार्ट करेंगे. इंटरोगेट मतलब क्वेश्चन पूछना, सवाल जवाब, जैसे कि लास्ट हमने इंडेफिनिट में किया था. बहुत इजी होगा. सो आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इजी मेथड आपको लगा होगा समझने में. सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे इसके इंटरोगेटिव पार्ट के साथ. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल पर मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा हूँ. मैं 6 से लेकर 10 तक की मैथ्स आपको पढ़ाऊँगा, और बाकी सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाऊँगा आपको. सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए. आपको साइमल्टेनियसली जो वीडियोस हैं आपको मिलेंगी, जो आपको आपके लिए वीडियो लगती है आप उसको प्लीज़ देखिए. और अगर आपके स्टैंडर्ड की वीडियो उस पर अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं. मैं उसी स्टैंडर्ड की वीडियो आपको, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल स्टडीज़ हो, मैं उसकी वीडियो आपके लिए
बना दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।